नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्टीमेट ज्ञान में। मैं हूं भास्कर मिश्रा। दोस्तों, ज़मीन या फ्लैट खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन भारत में प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामले बहुत आम हैं। कभी ज़मीन पर पहले से केस चल रहा होता है, तो कभी बिल्डर भाग जाता है, तो कभी सरकारी ज़मीन बेच दी जाती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गांव या शहर में प्रॉपर्टी खरीदते समय किन नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। साथ ही हर पॉइंट के साथ वास्तविक उदाहरण भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, गांव की ज़मीन अगर हम खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो आप ऑनरशिप प्रूफ, जिसको मालिकाना हक बोल सकते हैं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़मीन किसके नाम पर है, ये खसरा खतौनी में आप चेक कर सकते हैं या फिर जमाबंदी से चेक कर सकते हैं। कई बार लोग अपने रिश्तेदार की ज़मीन बताकर बेच देते हैं, लेकिन खतौनी में नाम किसी और का होता है। बाद में असली मालिक कोर्ट तक चला जाता है, तो बड़ा ये टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे उनसे या लेखपाल से आप सत्यापन करवा लीजिए। जैसे ज़मीन की लोकेशन, रास्ता, ये सब सरकारी रिकॉर्ड में मेंशन होते हैं, जो कि आपके पास हर ग्राम पंचायत ऑफिस में होता है या तो लेखपाल के पास होता है। वहाँ से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। कई बार खरीदी गई ज़मीन तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं होता, बाद में खरीदार फंस जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, कोई उत्तराधिकारी जैसे हायरशिप तो नहीं है, इसका जांच करना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़मीन पर जैसे कोई वारिस का दावा तो नहीं है, कोर्ट में चल रहा हो, तो डिस्प्यूटेड ज़मीन जो है वो थोड़ा सा चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कोई पिता की ज़मीन है और सिर्फ एक बेटे ने बेच दी, लेकिन बाद में बाकी भाई कोर्ट पहुंच गए और खरीदार की ज़मीन विवादित हो जाती है और इसका कोर्ट में बड़े लंबे टाइम तक केस चलता है। तीस और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका म्यूटेशन सर्टिफिकेट हमेशा चेक करें। जो नामांतरण होता है कि नाम ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन खरीदने के बाद आमतौर पर आपका नाम खतौनी में दर्ज हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसको चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नामांतरण या म्यूटेशन नहीं कराया गया है तो टैक्स और मालिकाना हक पुरानी पार्टी के नाम पर ही रहेगा। तो गांव में इन 4 पॉइंट पे विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मालिकाना हक किसका है, या फिर आप ग्राम पंचायत से वेरीफाई करवा सकते हैं उस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है या नहीं, और म्यूटेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स है जो आप देख सकते हैं। वहीं अगर शहरी क्षेत्र है या फिर अर्बन या मेट्रो सिटीज़ में आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले, अब गवर्नमेंट ने रेरा मैंडेट कर दिया, तो आप रेरा रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी बिल्डर होगा तो वो पहले रेरा में रजिस्टर करेगा, तभी वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। रेरा का जो फुल फॉर्म है वो है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यह गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे तभी कर। कई बिल्डर्स क्या करते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के फ्लैट बेच देते हैं, बाद में प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर गायब हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैप अप्रूवल और जोनिंग, ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा पास है या नहीं है। किसी ग्रीन जोन या इंडस्ट्रियल जोन की ज़मीन पर घर नहीं बन सकता है, लेकिन लोग बिना जांच खरीद कर लेते हैं और बाद में अवैध घोषित हो जाती है। तो ग्रीन जोन, आर जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेड जोन, ये सारी चीज़ चेक करके उसके बाद ही प्रॉपर्टी लेना चाहिए। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये एक बार चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है कि ज़मीन कहीं मॉर्गेज तो नहीं है, या फ्लैट कहीं गिरवी तो नहीं रखा है, कहीं से लोन तो नहीं लिया गया है, या कोई उसमें बाउंडेशन तो नहीं है। ये चेक करना बड़ा ज़रूरी रहता है।
मान लीजिए एक व्यक्ति ने फ्लैट खरीद लिया, बाद में बैंक ने कब्जा कर लिया क्योंकि बिल्डर ने उसी फ्लैट को लोन के लिए पहले से ही मॉर्गेज करके रखा है। तो ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि एनकम्बरेज सर्टिफिकेट उसका है या नहीं है। चौथा जो पॉइंट है कि बिल्डर और बायर का एग्रीमेंट, ये जिसको सेल डीड बोलते हैं, वो चेक करना ज़रूरी होता है कि उसमें सेल डीड पहले चेक कर लें कि सब ओके है या नहीं है। इसमें टाइमलाइन, डिले पेनल्टी, मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग और कॉमन एरिया, इन सब के जो राइट्स होते हैं वो बड़े क्लियरली मेंशन्ड होते हैं सेल डीड में। तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर किसी एग्रीमेंट में डिले पेनाल्टी नहीं है तो बिल्डर सालों तक प्रोजेक्ट रोक कर आपका पैसा अटका सकता है। तो शहर में बेसिकली इन 4 पॉइंट्स पर अगर आप करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगा कि क्लियर है या नहीं। जैसे पहला रेरा रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, फिर मैप अप्रूवल और जोनिंग देख लीजिए कि ग्रीन जोन या इंडस्ट्रियल जोन या फिर रेड जोन में तो नहीं है। फिर इनकमरेज सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए और सेल डीड चेक कर लीजिए कि उसकी सेल डीड सब ओके है या नहीं, उसमें जो पॉइंट्स है वो है या नहीं है। अब दोनों जगह की कुछ कॉमन सावधानियाँ होती हैं, गांव और शहर, जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। जैसे अब टाइटल सर्च रिपोर्ट जो है वो ज़रूर चेक करवाइए, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो चाहे शहर की हो। किसी अच्छे वकील को देख के उससे टाइटल सर्च ज़रूर निकलवाइए, जिसमें पिछले 30 सालों के, जैसे 30 साल भी बोलते हैं उनको, उससे ऑनरशिप रिकॉर्ड निकलवाइए कि पिछले 30 सालों में इसका मालिक कौन है या फिर कहाँ पे है। तो वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर ज़मीन पर मान लीजिए कोई पिछले 10 साल से कोई केस चल रहा हो और वह आज भी आपके खिलाफ खुल सकता है जब आप उसका 30 साल निकलवाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि आप उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले देखें, उसको वेरीफाई करवा लें, उसके बाद फिर आगे बढ़वाएं। कभी भी फ़ोटो कॉपी पर भरोसा न करें, फ़ोटो कॉपी थोड़ी सी मैनिपुलेट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि स्कैम करने के लिए लोग स्कैन कॉपी या फिर जेरॉक्स कॉपी दिखाकर डील पक्की करवा लेते हैं और ओरिजिनल किसी और को बेच दिया जाता है। तीसरा, रजिस्ट्री और गवाह जो होते हैं, रजिस्ट्री में सब ओरिजिनल साइन और थंब इम्प्रेशन है और जो उसके गवाह हैं वो वैलिड है या नहीं है, वो चेक करवाना ज़रूरी होता है। स्टैम्प ड्यूटी और फीस देकर रजिस्ट्री करवाएं और गवाह ज़रूर रखें अपने साथ। सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल कराने से आप मालिक नहीं बन जाते। असली मालिक वही रहेगा जिसके नाम पर रजिस्ट्री दर्ज होती है। पब्लिक नोटिस जो होती है उससे आप पता कर सकते हैं कि ये कोई है या नहीं है। मान लीजिए कोई बड़ी डील है तो आप अखबार में पब्लिक नोटिस देकर संभावित दावों को बाहर ला सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आप न्यूज़पेपर या फिर किसी एजेंसी के द्वारा उसका एक पब्लिक नोटिस जाहिर कर सकते हैं, जिससे अगर कोई उसका असली मालिक होगा तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है जो आपके जो सलाहकार होंगे या जो वकील होंगे वो आपको वो सलाह दे देंगे उसके बारे में। कई वकील सलाह देते हैं कम से कम एक लोकल अखबार में नोटिस ज़रूर दे, इससे छिपे वारिस सामने आ जाते हैं। तो आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो लोकल ज़्यादा चल रहा हो मार्केट में न्यूज़पेपर, उसको पकड़ के आप इस तरह से एक नोटिस जारी कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन एरियाज़ हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो शहर हो या गांव हो, दोनों के लिए सेम होती है। जैसे टाइटल सर्च रिपोर्ट हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, रजिस्ट्री हमेशा गवाहों के साथ करवाएं, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ना करा के पूरी रजिस्ट्री करवाएं, और पब्लिक नोटिस पहले अनाउंस करके उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाएं, तो उससे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसका जो कंक्लूजन है, फाइनल जो आउटपुट या निष्कर्ष निकल के आता है, तो ये है कि जब भी आप ज़मीन या फ्लैट खरीदें तो इन बताए गए नियमों और सावधानियों को हमेशा ध्यान में रखें। गांव में खसरा खतौनी और पंचायत की जांच जरूरी है, जबकि शहर में रेरा और मैप अप्रूवल सबसे अहम होता है। और हर जगह टाइटल सर्च, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्री अनिवार्य है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग फ्रॉड से बच सकें। और हाँ, हमारे चैनल द अल्टीमेट ज्ञान बाय भास्कर मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।